प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज माता कलसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त का परम पवित्र शरीर और पवित्र लहू का महोत्सव मना रही है। और आज हम उसी प्रभु के पास आए हैं, उसी पवित्र मांस, उसी पवित्र लहू को हम ग्रहण करने के लिए आए हैं। कुछ सालों पहले 1273 ईस्वी में एक फादर जी थे। वे ईश्वर प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू जो पवित्र मिस्सा बलिदान में परिवर्तित होती है उस पर विश्वास नहीं करते थे। उनको संदेह होता था। एक दिन वो रोम में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और तीर्थ यात्रा के दौरान वे उस कब्र पर जाते हैं जहां प्रेरितों और शहीदों को दफनाया गया था। और उस तीर्थ यात्रा में वे प्रार्थना कर रहे थे और उनके संदेह को दूर करने के लिए वह तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। एक दिन क्या हुआ, सन क्रिस्टीना इन बोल्सेना करके एक चर्च है, वहां पर वे पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाना शुरू किए। और जब वे कॉन्सेक्रेशन के समय पहुंचे, प्रभु यीशु के एक साधारण रोटी और एक साधारण दाखरस से प्रभु यीशु का पवित्र लहू जो कॉर्पोरल में है वहां पर टपक टपक कर गिरने लगा। और ऐसी दशा में वहां पर जो चमत्कारिक घटना घटी, उस घटना को वह पुरोहित संत पापा अर्बन चौथे को घटना के बारे में जानकारी देते हैं। यह एक साक्ष्य है कि जब जब एक विश्वासी, एक पुरोहित पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू को जैसे ही वह कहता है कि यह प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और रक्त बन जाए, वैसा ही होता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए। कोई भी गंदा बर्तन है, गंदा बर्तन को साफ पानी से धोया जाता है। कोई गंदा कपड़ा है, उसे गंदे
गंदे पानी से नहीं बल्कि साफ पानी से धोया जाता है। ऐसा ही है प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और लहू, वह पवित्र है। वही एक ऐसा प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और लहू ही एक ऐसा पवित्र है जो अपवित्रता को शुद्ध करता है। हम आए हैं पवित्र मिस्सा बलिदान में। आइए हम अपने गुनाहों पापों को याद करें। हो सकता है हमने पाप किया है, ईश्वर के विरुद्ध गया है। हो सकता है हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, लेकिन कई बार हम पवित्र मिस्सा बलिदान को सहभागी नहीं हुआ होगा। कई बार हमने पवित्र मिस्सा बलिदान से दूर रहे होंगे, रविवार ये मिस्सा बलिदान से दूर रहे होंगे। हो सकता है प्रभु को हमने स्थान नहीं दिया होगा। प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और लहू को हमने एक सामान्य साधारण रूप में हमने ग्रहण किया, बिना तैयारी किए होंगे हमने पाप किया है। ऐसे क्षणों के लिए हम माफी मांगे। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे और एक एक गुनाहों पापों के लिए लज्जा का अनुभव करेंगे। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की याद करेंगे। क्या मैं सचमुच में एक ईश्वर की आराधना किया है? क्या मैं प्रभु को सचमुच में प्रेम करता हूं? क्या मैं मां बाप का आदर करता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं? क्या मैं विचार नहीं करता हूं? क्या मैं दूसरों के धन पर लालच करता हूं? क्या मैं चुगली करता हूं? क्या मैं दूसरों के बारे में बुराई कहता हूं? आइए, यदि हमने किया है तो हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए हम दया याचना का गीत गाएंगे। हे प्रभु पर दया करो। हे प्रभु पर दया करो। प्लीज है क्षमा करो सारे गुनाहों को। प्लीज है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु पर दया करो। हे प्रभु पर दया करो। पर दया करो। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए बड़ी हम आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे। स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार, केवल तू
यजमान पाप जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सद्बुद्ध संस्कार को अपने दुख भोग का स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहे। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक। पाठ का मूल संदेश है, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसे पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं,
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 11 से 15 तक। मसीह का रक्त हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देगा। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 वचन संख्या 12 से 16 और 22 से 26 तक। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर
सब कुछ वैसा ही पाया और पास का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सबने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु के शब्द हमारी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपने सुना है किसी चीज़ को बनाने में बहुत समय लगता है और बिगाड़ने में समय नहीं लगता। आपने ये भी सुना होगा कि किसी से संबंध बनाने में बहुत समय लगता है, अच्छा संबंध बनाने में, लेकिन उसी संबंध को तोड़ने में समय नहीं लगता है। इस प्रकार की भी बातें हमने सुना है और अनुभव भी किया है। आज के पुराने विधान में हम कुछ इसी प्रकार की बातें हम सुन रहे हैं। पुराने विधान जो पहला पाठ से लिया गया है, हमने सुना कि मूसा प्रभु का अनुभव करने के लिए सिनाई पर्वत पर गए हैं और वहां पर वे ईश्वर परम पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ईश्वर से बातचीत करते हैं और वहां पर ईश्वर एक बड़ा विधान देता है और उस विधान को लेकर के वह जब सिनाई पर्वत से नीचे उतरता है और इजरायलियों को एकत्रित करके हर एक इजरायलियों को ईश्वर की वाणी सुनाता है और लोगों से कहता है कि यह ईश्वर का आदेश है। और मूसा सभी इजरायलियों को ईश्वर का संदेश सुनाता है। क्या संदेश सुनाता? वही परमेश्वर के 10 नियम सुनाते हैं। एक ईश्वर की आराधना करने के लिए कहते हैं, मनुष्य की हत्या नहीं, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, परस्त्री की कामना नहीं करना है, इत्यादि इत्यादि। वो 10 नियमों को लोगों के सामने रखते हैं और लोगों को ये बातें, ये ईश्वर की शिक्षा बहुत अच्छी लगी, इसलिए वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं हम इन आदेशों का पालन करेंगे और हम इस नियम के अनुसार चलेंगे। और ये लोग नियम के अनुसार चलते हैं। और आगे पवित्र बाइबल हमें बताता है कि इस नियम से जो चलेगा वह ईश्वर से जुड़ा रहेगा और इसको जो तोड़ेगा वहां पर ईश्वर से संबंध टूटेगा। यानी कि हम देखते हैं नियम के आधार पर इजरायली लोग ईश्वर से जुड़े हुए थे और जब जब एक इजरायली विश्वासी लोग नियमों का पालन नहीं करते थे, ईश्वर से संबंध टूटता था। इस प्रकार की हम आज के पहले पाठ में सुन रहे हैं। और नए विधान में हम क्या देखते हैं? नए विधान में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो सचमुच में परम प्रिय पुत्र हैं, ये पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, कैसे हमारे मनुष्यों का संबंध ईश्वर से कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। वे किसी नियम कानून से नहीं, बल्कि वे हम लोगों का रिश्ता पवित्र शरीर और पवित्र लहू से जोड़ते। इसलिए तो हम पढ़ेंगे पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 18 में, बहुत ही सुंदर है। यहां पर पवित्र वचन हमें बताता है कि आपका विश्वासियों को संबोधित करते हुए
कि आपका उद्धार सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों से नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष अर्थात निष्कलंक मेमने यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त अर्थात बहुत ही मूल्यवान कीमती वाली रक्त से हुआ है। ये हमें संत पेतरुस जो पहले पत्र में लिखते हुए हमें बताते हैं। यानी कि ईश्वर जो यीशु सचमुच में ईश्वर है, वह किसी से पक्षपात नहीं करता, बल्कि हम सबों का संबंध ईश्वर से प्रेम से स्थापित करता है। जैसे कि पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, नियम के अनुसार लोग एक ईश्वर से जुड़ते थे, लेकिन नए विधान में ऐसा नहीं है। पुराने विधान में हम देखते हैं प्राण के बदले प्राण दिया जाता था, आंख के बदले आंख दिया जाता था, हाथ के बदले हाथ, और पांव के बदले पांव, किसी को जलाने पर उसको जलाना, घाव के बदले घाव दिया जाता था, मार के बदले मार। लेकिन नए विधान में हम ऐसे नहीं देखते। यीशु की शिक्षा एक प्रेम की शिक्षा, दया की शिक्षा। वे कहते हैं दुष्ट का सामना ना करो। यदि कोई आपको दाहिना गाल मारे तो दूसरा गाल भी दिखा दो। आगे वचन में कहते हैं यदि कोई आपसे मुकदमा लड़कर कुर्ता लेना चाहता है तो उसे चादर भी दे दो। यदि कोई आपसे कहे आधा कोस चलो तो उसे कोसों भर चलो। इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। और वे कहते हैं यदि कोई मांगता है तो दे दो। अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार की शिक्षा शिष्यों को देते हैं, जनता को देते हैं, ताकि हमारा संबंध ईश्वर से अच्छा बना रहे। और वे क्या करते हैं? प्रभु यीशु हम सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए वे कहते हैं, इसलिए हम सबों को अपना प्रेम क्रूस पर दिखाते हैं। देखो यह मेरा प्रेम कितना बड़ा है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पुराने विधान में हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ में नबी इलिया के बारे में। नबी इलिया ईश्वर भक्त था। जब उसके साथ क्या होता है? उसके साथ यही होता है कि वे यात्रा कर रहे थे मरुभूमि में, और मरुभूमि में यात्रा करते करते वे थक गए थे। थकने के बाद वे बैठे और सो गए। उस समय ईश्वर का दूत, जो प्रभु का दूत वहां पर आता है और उसे छूता है और उसे कहता है उठिए और खाइए। वह भूखा पेट वहां सो रहा था, और जैसे ही प्रभु का दूत उससे उठाता है, देखता है कि सिरहाने पर क्या रखा हुआ है? पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखा हुआ है, और वह उससे खाता है और उसे पीता है और फिर वहीं सो जाता है। तो प्रभु का दूत कहता है, क्या कहता है? प्रभु का दूत कहता है उससे कि आपको इस भोजन के द्वारा, इस पानी के द्वारा आपको बल मिलेगा, आप आराम मत कीजिए, आपकी लंबी यात्रा करनी है। प्रभु के दूत की आवाज को सुनता है, और वह जो भोजन उसको दिया गया, जो पानी उससे दिया गया, उस भोजन को ग्रहण करके वह 40 दिन 40 रात मरुभूमि में वह यात्रा करता रहा। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब जब एक विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में आता है, उसी प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और पवित्र लहू को ग्रहण करता है, जो हमें आध्यात्मिक रूप, जो हमें आत्मा को भोजन प्रदान करता है, ना कि शरीर को। इसलिए हम वचन में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 27 में क्या कहते हैं? नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो हमें अनंत जीवन तक हमारे साथ बना रहेगा। हमारे पवित्र बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण है यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं रोटियों के चमत्कार के बारे में। प्रभु यीशु रोटियों का चमत्कार करते हैं। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाते हैं। और लोग प्रभु यीशु का अनुसरण इसलिए करते थे, बहुत सारे लोग, ताकि ये प्रभु यीशु चमत्कार दिखाए, साथ साथ इन्हें भोजन दे, शारीरिक भोजन, ना कि आत्मा की।
वे लोग शारीरिक भोजन के लिए वे हर समय प्रभु यीशु का अनुसरण करते थे ताकि प्रभु यीशु उन्हें फ्री में खिला दे। जब शिष्य लोग, विश्वासी लोग, यीशु का अनुसरण करने वाले लोग यीशु के पास आए और यीशु से हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में, वे जनता खोजते कफरनहूम गई और वहां पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि आप लोग चमत्कार के लिए नहीं बल्कि रोटी प्राप्त करने के लिए मेरा अनुसरण करते हैं, लेकिन उस रोटी से आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। कौन सा रोटी से आपको मिलेगा? वे लोगों से कहते हैं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता, मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को, मानव पुत्र जो प्रभु यीशु है, उसी को अधिकार दिया। पिता परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया कि उस भोजन के द्वारा लोगों को जीवन मिले, और वही हम पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरा मांस खाता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझे विश्वास करता है उन्हें कभी भी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है, क्या मेरे अंदर में, क्या प्रभु के प्रति, प्रभु को भोजन को ग्रहण करने के लिए मैं प्यासा हूं? क्या मेरा शरीर भूखा है कि शारीरिक दुनियाओं को प्राप्त करने के लिए शरीर भूखा है? हम देखते हैं बहुत सारे लोग आजकल चर्च नहीं आते, पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वे लोग बाहरी दुनियाई चीजों का भोजन को जो उन्होंने चख लिया है उसी में लीन रहते हैं, जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके नहीं चलेगा। बल्कि पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू को जो ग्रहण करता है, उसको जो टेस्ट किया है, जो चख लिया है, निश्चित रूप से प्रभु यीशु कहते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, उनके मरने पर भी वे जी उठेंगे कहते हैं। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हम भी आए हैं उसी प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू को ग्रहण करने के लिए। और प्रभु यीशु का शरीर और लहू ही एक शुद्धता है जो हमारे जीवन की अशुद्धता को मिटाता है। जब मैं और आप प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर के अंदर में जो गंदगी है, जो हमारे शरीर के अंदर में जो अपवित्रता है, पाप है, वह धो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमें विश्वास से ग्रहण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू में शैतान से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है। जब जहां प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और लहू की आराधना होती है, स्तुति होती है, शैतान उनके करीब में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और लहू में चमत्कार है, जो हमारे जीवन को नए जीवन की ओर परिवर्तित कर देता है, बिगड़े हुए जीवन को नए जीवन की ओर लेकर आता है। लेकिन हमें इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। और प्रभु ने कहा है, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बहुत लोग संदेह करते हैं कि पवित्र मिस्सा बलिदान में कैसे एक साधारण रोटी प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू में परिवर्तित होगा। संदेह मत कीजिए, प्रभु यीशु है। और कलीसिया हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु का पवित्र शरीर एक साधारण रोटी और साधारण दाखरस में जीवित रूप में आता है। इसलिए पुरोहित जब कॉन्सेक्रेशन के समय कहते हैं प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और रक्त बन जाए, और वहां पर निश्चित रूप से वहां पर बनता है, क्योंकि वचन में हम कहते हैं शब्द ने शरीर धारण किया। और जब पुरोहित प्रभु यीशु के पवित्र शरीर, जो एक साधारण रोटी को तोड़ते हैं, प्रभु यीशु के शरीर को तोड़ते हैं और तोड़ करके
सभी विश्वासियों को देते हुए कहते हैं कि जैसे मैंने शरीर को तोड़ा है वैसा ही तुम तोड़ के दो एक दूसरे को। जब आप एक विश्वासी है, हम एक विश्वासी हैं, उसी टूटे हुए शरीर को, प्रभु यीशु का उसी शरीर को हम ग्रहण करते हैं और हम ग्रहण करते हैं और उस प्रभु के साथ हम चलते हैं जिस प्रभु ने हम लोगों के लिए अपना शरीर को तोड़ा, हम सबों के लिए शरीर को उन्होंने अर्पित किया और उसी में जीवन है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे और पवित्र आत्मा हमें उस प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करने के योग्य बना दे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सब युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू के सामर्थ्य के सामने हम अपने निवेदनों को रखेंगे और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे, आशीषों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से हम सबों को सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने भले चरवाहे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु से जुड़े रहकर आपके प्यार, क्षमा एवं शांति का वाहक बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, विशेषकर जो गंभीर हैं, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें स्पर्श करे ताकि वे चंगाई प्राप्त कर आपकी महिमा तथा स्तुति गा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आपकी प्रजा प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है। कहीं अत्यधिक सूखा, चिलचिलाती धूप तो कहीं मानसून एवं बाढ़ से जीवन अस्त व्यस्त है। हे प्रभु, अपनी कृपा बनाए रख ताकि वे इन परेशानियों में भी आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जहाँ युद्ध के कारण अशांति है, मानवता को खो चुके हैं। हे प्रभु, अपनी सद्बुद्धि
एवं प्रज्ञा भेज, ताकि सभी लोग मेल मिलाप कर प्रेम भाव से जी सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी ख्रीस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से जो अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ गए हैं, आपके प्यार से दूर चले गए हैं। वे आपकी करुणा एवं दया का अनुभव कर अपना विश्वास मजबूत बना सके, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई करने के बाद नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। हे प्रभु, तू उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें सही दिशा में ले चल, ताकि वो इस जीवन में परिश्रम करते हुए अपने जीवन में सफल हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ये परमपिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, चुनाव का समय है, पवित्र आत्मा को हर एक नागरिकों पर भेज दीजिए। अच्छे नेता का चुनाव कर हमारे देश की उन्नति में सभी कोई योगदान दे सके। पवित्र आत्मा हर एक जन को विवेक व बुद्धि से भर दीजिए, जिससे कि सही व्यक्ति का चुनाव कर सके। इस कृपा के लिए भी हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपनी कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया और यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत बेउस्थान कर
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, अपनी ज़रूरतों को, कमजोरियों को, जो पीड़ा में है, दुख में है, शैतान के बंधन में है, बुरी आदत में है, बेरोजगार है, निसंतान है, और इस आश्रम से जुड़े हुए हर एक परिवार को समर्पित करेंगे और उसी प्रार्थना को बोलेंगे जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने हमें भी सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरा आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कि इसका शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, पिता परमेश्वर को, जीवित प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को। उसका परम पवित्र शरीर और पवित्र लहू हमने ग्रहण किया है। आज उसके वचन को हमने सुना है। उन्होंने कहा है, जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, उसे अनंत जीवन की प्राप्ति होगी, उससे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें विश्वास देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे पवित्र शरीर को हमारे लिए अर्पित करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस पवित्र मिस्सा बलिदान के सामर्थ्य और शक्ति के लिए, हमारे जीवन में एक नया मिस्सा बलिदान जोड़ने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के इस नए दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, सभी भक्तों के लिए, तेरे विश्वासी जनों के लिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहे। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद